Okay, so hey guys, welcome to Bhadra IAS Academy. वेलकम टू दिस लाइव सेशन और कंटिन्यू रख रहे हैं हम लोग असम पीसीएस रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज के डिस्कशंस. So I hope the sound is very much audible. If you guys can please write in the comment section so that we can understand whether you guys can understand hear the sound or not properly. Please. Can you hear the sounds? Okay. Yeah, so I hope it's very much clearly audible. So let's start the very today's Assam PCS related 2023 का MCQ का practice sessions, and I hope so that आपकी preparation बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी. And yes, also if you are liking this whole series that we are continuing since so long, and yeah, प्रीलिम्स तक हम लोग ये सीरीज को कंटिन्यू रखने वाले हैं. सो मेक श्योर दैट डेली आप इसको अटेंड कर सके, और अगर हो सके तो नीचे लाइक बटन को क्लिक करके भी आप हमारे मनोबल बढ़ा सकते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला एमसीक्यू का आज का इस क्लास में. सबसे जो पहला एमसीक्यू है वो है, रिसेंटली न्यू वेनमस स्पीशीज ऑफ स्नेक नेम्ड मायाज विट पाइपर. ओके, ठीक है. हाँ, मायाज विट पाइपर हैज बीन फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया. चार ऑप्शंस दिए हुए, नॉर्थ, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया. लिखिए कमेंट सेक्शन में कहां पर मिला है ये मायाज वेट पाइपर स्नेक स्पीशीज. रिसेंटली न्यूज में था, 2022 के न्यूज़पेपर से उठाया गया. राइट, ओके, यस, परफेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज मेघालय में ये पाया गया था. नॉर्थ ईस्ट इंडिया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट, यस. चलो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वांगशुआ फेस्टिवल. वांगशुआ फेस्टिवल के रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपने बताना है दैट कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय तीवा ट्राइब्समैन टू मार्क देयर गुड हार्वेस्ट. ओके. दूसरा जो ऑप्शन है वो है, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम ओनली. बताइए. Options are one only, two only, both one and two, neither one nor two. Yes, perfect. So जी हाँ, तो पहला वाला तो ये आपको जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट लग ही रहा है दैट यस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय, अच्छा, तीवा ट्राइब्स में अगर पता हो तो ठीक है, बट यस दिस इज ट्रू. दूसरा वजह है ना, ये ओनली, जहां पे ओनली लग गया दिमाग की घंटी बार बार दौड़नी चाहिए दैट वेदर दैट ओनली वाला ऑप्शन इज सही और नॉट. राइट. सो या सिर्फ ये असम में ही नहीं होता, डिफरेंट अदर रीजन में भी मनाया जाता है. तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दैट इज वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर. राइट. नेक्स्ट, स्पेशल 301 रिपोर्ट. ये तो हर साल ही न्यूज में रहता है, क्या बोलूं मैं. Sometimes seen in news is related to which among the following? OECD, World Bank, United States का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. बताइए सही आंसर जल्दी से, ज्यादा टाइम मत लीजिए इसमें. Yes, United States Trade Representative. Option C will be the correct answer. Yes, absolutely. बिल्कुल सही बात. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. एंड ऑफ कोर्स ये डिस्क्रिप्शन सेशन भी मैं चाहता हूं दैट आप लोग सबको ही पढ़िए, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिए, थोड़ा पॉज लेकर पढ़ लीजिएगा, जिससे क्या ऐसे भी हो सकता है ना, कुछ कुछ चीजों को डिस्क्रिप्शन में इतना ज्यादा डिस्क्राइबली ये चीजें दी हुई रहती है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आप उसको याद कर सकते हो एज अ राइट. सो इसीलिए आप देख लीजिएगा जरूर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैंगोलिन्स. पैंगोलिन्स के रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं. ये एक ऐसे स्पीशीज है जिसको बहुत ही ज्यादा इलीगली ट्रेड किया जाता है. So yeah, smuggling of pangolin scales is continuously increasing in Assam as well as all over India. पहला ऑप्शन. दूसरा, all species of pangolins found in India are critically endangered. आपको पता होना चाहिए that कितने सारे species of pangolins फाइंड किया जाता है इंडिया में.
और उनका आयुसीएन स्टेटस क्या है, क्या सब कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? तो एनीवेज यू हैव टू फाइंड आउट। वो दो चार ऑप्शंस दिए हुए, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। Smuggling of pangolins scale is continuously increasing in Assam as well as all over India. बताइए whether it's true or not. All species of pangolins found in India are critically endangered. देखो एक चाइनीज पैंगोलिन भी मिलता है, पता है ना? तो चाइनीज पैंगोलिन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक इंडियन पैंगोलिन भी है, राइट? वो बताइए, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? नो, इंडेंजर्ड कैटेगरी में, राइट? तो दूसरा वाला तो ये घट गया। पहला वाला, यस, पहला वाला बिल्कुल यहां पर सही है, राइट? तो जैसे कि मैंने बोला, दो स्पीशीज है, एक है चाइनीज पैंगोलिन, एक है इंडियन पैंगोलिन, जिसमें इंडियन पैंगोलिन जो है दैट इज इंडेंजर्ड और चाइनीज पैंगोलिन जो है दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्लियर है यहां पर, राइट? सो दिस वाज वेरी मच इन न्यूज। एनीवेज आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Okay, next question. Recently, a new species of old world monkey, namely Sela macaw, has been recorded from which among the following states of Northeast? चार ऑप्शंस है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय। बताइए सही आंसर क्या है? सेला मकाओ नाम का एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी स्पीशीज जो है बेसिकली फाउंड किया गया है कुछ रीजन में, और उसके नाम पर एक पास का भी नाम रखा गया। चलिए बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूं, इससे बड़ा हिंट कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? और आपको आंसर अब तो 2 सेकंड में आने चाहिए। सेला पास बहुत ज्यादा न्यूज में था 2022 में भी, 2021 में भी इनफैक्ट वो न्यूज में था। बताइए, अब तो यार आंसर आ ही जाना चाहिए। जी हाँ, एब्सोल्युटली सही, ये है आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ए अरुणाचल प्रदेश विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली अ थर्ड एडिशन ऑफ बोंगो सागर एक्सरसाइज, थर्ड एडिशन बोंगो सागर एक्सरसाइज का कैरी आउट किया गया इंडिया किस कंट्री के साथ? नाम से पता चल रहा है बहुत ज्यादा इजी है। आई होप आप लोग सबको इसका आंसर दे सके। बोंगो सागर एक्सरसाइज, बोंगो बंगला लग रहा है ना? बताइए कौन सा कंट्री बंगाली वो है? ऑफ कोर्स बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर, राइट? यस, डी बांग्लादेश इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पर्पल रिवॉल्यूशन। पर्पल रिवॉल्यूशन के रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला, इट सिंबलाइजेस द ग्रोथ ऑफ लेवेंडर फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, दूसरा, नॉर्थ ईस्ट अकाउंट फॉर मैक्सिमम ग्रोथ इन लेवेंडर प्रोडक्शन इन इंडिया। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नीचे जो दिया गया वो करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। बताइए आंसर जल्दी से। देखो, अगर आपने परफ्यूम वर्फ्यूम या फिर रूम फ्रेशनर खरीदने गए होंगे ना कभी भी, तो या फिर टॉयलेट सोप्स अगर खरीदने गए होंगे दुकान में, एब्सोल्युटली आपको पता चल गया होगा दैट पर्पल रिवॉल्यूशन जो है, जी हाँ, वो तो लेवेंडर फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड ही है। कुछ मतलब ये गेस मार सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ, राइट? ओके, दूसरा, नॉर्थ ईस्ट अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवेंडर प्रोडक्शन। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। जम्मू कश्मीर इज दैट, राइट? सो अगर सही नहीं है तो ऑफकोर्स टू वाला गया, राइट? टू वाला ऑप्शन फिर अगर सही नहीं है तो गया ना ऑप्शन, वन वाला ऑप्शन बचा, राइट? सो यस, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, राइट? जस्ट गो थ्रू इट इफ यू एट ऑल वांट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following country has launched artificial sun project that mimics the energy generation process of the sun? चार ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ज्यादा आज की क्लास में टफ क्वेश्चंस पूछ ही नहीं रहा हूं मैं, है ना? जस्ट टू गिव एन encouragement, क्योंकि आई नो दैट द टेस्ट सीरीज विच यू गाइज हैव गिवन सो फार
टेस्ट सीरीज में काफी टफ टफ क्वेश्चन रहता है, राइट, इनकरेजमेंट बूस्ट नहीं होता है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चंस देने चाहिए जिससे इनकरेजमेंट थोड़ा बूस्ट हो सके, राइट, थोड़ा कॉन्फिडेंस लगे दैट हाँ आपने जो पढ़ा है you can recall them. Yes, absolutely. So yeah, बताइए 4 स्टेट्स में कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है. Yes, absolutely, चाइना इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट. कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के पता है ना कि कौन सा ये प्रोजेक्ट है? अगर पता है तो ही आंसर कर पाओगे, राइट. तो क्वेश्चन क्या है? इट एम्स टू गिव इनहांस्ड कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर. दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ रोड कनेक्टिविटी ओनली. कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है क्या? बताओ. क्या ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर रहा है? जी हाँ, एब्सोल्युटली ये नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर रहा है. क्या ये नॉर्थ ईस्ट को सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्ट कर रहा है? नहीं. कोलकाता को म्यांमार के सितवे पोर्ट से कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट है भाई. तो ये तो गलत हो ही गया ना. और यहां पर सिर्फ रोड कनेक्टिविटी दिया हुआ है. नहीं भाई, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारे मोड ऑफ कनेक्टिविटी दिए गए हैं, राइट. तो यहां पे बोल रहा हूं 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि दोनों के दोनों ऑप्शंस तो यहां पे गलत है. यस, एब्सोल्युटली डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, पोलाश, अ न्यू इनिशिएटिव लॉन्च्ड टू प्रिजर्व द लेगेसी ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म. बोलिए. हैंडलूम, पपेटरी, बैम्बू प्रोडक्ट मार्केटिंग या फिर नन ऑफ द अबव. पोलाश एक नया इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था टू प्रिजर्व द लेगेसी ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म. बताइए. न्यूज में ही था, आपके आसाम ट्रिब्यून में नहीं पढ़ा होगा तो फिर इसका सही आंसर है ए ऑप्शन. ऑप्शन ए, दैट इज हैंडलूम, राइट. सो हैंडलूम सेक्टर को डेवलप करने के लिए ही ऑफ कोर्स ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है आसाम का, राइट. सो दैट्स व्हाई पोलाश एक नया इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, लद्दाख, मेघालय. गूगल मत देखना, अपने से आंसर दो अगर पता है तो. गूगलिंग करके मत आंसर देना जल्दी. चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, सो यस, आंसर आने लग गए हैं. सी ऑप्शन लद्दाख इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन, है ना. लद्दाख में चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक हाई ऑल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो क्या चांगतांग प्लेट्यू जो कि लेह डिस्ट्रिक्ट में वहां पर लोकेटेड है, राइट. आगे बढ़ते हैं. दलित बंधु. दलित बंधु एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको किस पार्ट ऑफ इंडिया में लॉन्च किया गया है? गोवा, बिहार, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश. नेशनल न्यूज भी तो आपको पूछे ही जाएंगे ना, थोड़ा ना सब कुछ सब समय आसाम न्यूज ही पूछेगा. बताओ. दलित बंधु एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, किस पार्ट ऑफ इंडिया में लॉन्च किया गया है? गोवा, बिहार, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश. बाय द वे गाइस, पीडीएफ का लिंक जो है कल वाले वीडियो का भी लिंक के नीचे पीडीएफ का लिंक डाल दिया गया है, राइट. एंड आज वाला भी जो वीडियो देखिएगा नीचे में डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है वहां पर उसका पीडीएफ का लिंक डाला हुआ है. यू कैन गो एंड डाउनलोड डायरेक्टली फ्रॉम देयर, ऑलराइट. डाउनलोड कर लेना. गोवा, बिहार, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश. बताइए. यस, एब्सोल्युटली तेलंगाना इज द करेक्ट ऑप्शन for this very question, right. So yeah, next question. Consider the following statement regarding United Nations General Assembly UNGA के related 3 statements दिए गए. सबसे पहला, United Nations General Assembly is the United Nations chief policy making and representative organ.
दूसरा, ईच ऑफ 193 मेंबर स्टेट्स जो है यूनाइटेड नेशंस के, उनके पास इक्वल वोटिंग राइट है जनरल असेंबली में। तीसरा, all at the beginning of the each regular session the assembly holds general debate, जहां पर representatives हर एक मेंबर स्टेट के प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी जिससे वो कोई भी इशू रेस करते हैं जो क्या उनको कंसर्न करता है। आपको बताना है which of the above statement is or correct। बहुत इजी तरीके से मैंने बोला, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड सी दैट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, राइट। नीचे चार ऑप्शंस दिए गए 1 and 2, 1 3 2 3 या फिर 1 2 3। बताइए कौन सा सही है। यस एब्सोल्युटली डी। D, all the above statement, that is 1, 2 and 3, all the above statements are absolutely correct. Next question, बोडो टेरिटोरियल रीजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको बताना है इट डज नॉट कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, कोकराझार, चिरांग, बोंगाईगांव या फिर बक्सा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ, कोकराझार, चिरांग, बोंगाईगांव और बक्सा डिस्ट्रिक्ट में इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में नहीं लाई करते हैं। यस, बोंगाईगांव इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें कौन कौन से लाई करते हैं, वो थे कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगुरी, राइट। सो बोंगाईगांव तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुणोत्सव 2022 या फिर गुणोत्सव इन जनरल अगर बात करें, इट वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड अक्रॉस आसाम, आपको पता होना चाहिए। नाउ ये इनिशिएटिव किस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया था आसाम में, आपको वो आंसर बताना है। चार ऑप्शंस दिए गए इसका, पब्लिक पॉलिसी इन गवर्नेंस को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए, एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन, इंक्रीजिंग फुटफॉल ऑफ टूरिज्म, टूरिस्ट के लिए, राइट, एंड अकोमोडेशन ऑफ अंबुबाची मेला पिलग्रिमेज के लिए। ये गुणोत्सव इन चारों में से किसके लिए लॉन्च किया गया था, बताइए जल्दी से। यस, हाँ चलो आंसर आने लग गए हैं। यस, एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर, बी, है ना। इसके लिए गुणोत्सव लॉन्च किया गया था देश में। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोषण साथी प्रोग्राम। पोषण साथी प्रोग्राम के रिलेटेड यहां पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहला, इट मेनली फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल चाइल्ड, child under 5 and women, and especially pregnant and lactating women. It also helps in reducing anemia and malnutrition. बहुत जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है। यस, अगर आप देख लीजिएगा पोषण साथी अभियान के रिलेटेड तो आपको पूछा गया करेक्ट कोड बताइए, 1 only, 2 only, both none, बताइए क्या होगा। बहुत इजी आंसर क्वेश्चन। यस एब्सोल्युटली, इट्स ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममनगम एक 28 डे लॉन्ग मेडिएवल ट्रेड फेस्टिवल को रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था। आपको बताना है कौन सा स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया गया था। चार ऑप्शंस दिए गए, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला या फिर गोवा। दिस वाज देयर इन न्यूज, इंडियन एक्सप्रेस में भी था, द हिंदू में भी आया था। बताइए, ममनगम इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिएगा। इसका सही आंसर है सी, केरला। केरला में यह सेलिब्रेट किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिहू बर्ड काउंट। बिहू बर्ड काउंट के रिलेटेड यहां पर आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए, आपने बताना है कौन सा यहां पर सही है स्टेटमेंट है, राइट। पहला है, इट इज अ सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट
hosted under Assam Bird Monitoring Network ABMN in association with Bird Count India, or Bihu Bird Count aims to document the diversity of birds in Assam during Rongali Bihu only. बताइए कौन सा सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन। और यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करने बोला गया, ध्यान दीजिएगा। वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन। बताइए। देखो पहला वाला ऑप्शन देखना ध्यान से, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। दूसरा वाला ऑप्शन में देखना क्या आपको अल्टर टाइप का दिख रहा होगा, ओनली, राइट? क्या रोंगाली बिहू के समय में ही ये बर्ड काउंट किया जाता है? नो नो नो, ये नहीं होगा। ओनली नहीं, हर एक बिहू है ना, जो तीन मेन बिहूज है जिसमें माघ बिहू, रोंगाली बिहू और कार्तिक बिहू है, इन तीनों बिहूज में बेसिकली ये काउंट किया जाता है दैट उस समय कितने बर्ड काउंट्स होते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई ए वन ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तब देख लेते हैं। रिसेंटली अ क्रैकडाउन वाज मेड ऑन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स alleged लिंक विद बांग्लादेश बेस्ड टेरर ग्रुप। तो ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, ये किस स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव था? कौन से स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर मिजोरम? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर मिजोरम? बताइए। यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यस, असम। असम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइखो फेस्टिवल। बाइखो फेस्टिवल के रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए दो, जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है यह सेलिब्रेट किया जाता है बाय राभा ट्राइब इन इंडिया। दूसरा है राभास आर द तिब्बतो बर्मन कम्युनिटी हु रिसाइड ओनली इन लोअर असम रीजन। बताइए इसमें आपका कौन सा यहां पे सही है? करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। It is celebrated by Ravas tribe in India. Ravas are the Tibeto-Burman community who reside only in Lower Assam region. Yes, इसका आंसर है वन ओनली, है ना? सो क्योंकि ये लोअर आसाम के साथ साथ मेघालय के गारो हिल्स में भी मिलते हैं, वेस्ट बंगाल के डुआर्स रीजन में भी पाए जाते हैं, राइट? सो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा मैच ऑफ द फॉलोइंग है दिया हुआ। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ पेयर्स दिए हुए हैं आपको, इसमें से मैच करना है। सबसे पहले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग जो होता है ना, जीआई टैग, राइट? तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया हुआ इधर, और इधर दिया हुआ है स्टेट, राइट? अब इधर अगर देख लीजिएगा, तेजपुर लीची, शाही लीची, खांडुआ सारी एंड चौकुआ राइस, राइट? तो देखो तेजपुर लीची असम से रिलेट किया गया है, शाही लीची बिहार से रिलेट किया गया है, खांडुआ सारी उड़ीसा से रिलेट किया गया है, चौकुआ राइस वेस्ट बंगाल से रिलेट किया गया है। आपको बताना है दैट इनमें से कौन सा करेक्ट कोड है, मतलब कितने सारे पेयर्स इसमें सही है, राइट? एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर या फिर चार पेयर सही है? बताइए। तेजपुर लीची असम, इसमें कोई शक है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही है। शाही लीची बिहार, इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए, उससे ही, राइट? चौकुआ राइस, इसको कहां से मिला हुआ है? आपको असम के जितने सारे जीआई टैग है ना, सबको पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि ये असम से मिला हुआ है, राइट? तो ये तो गलत हो गया, ये सिर्फ सही है यहां पर, मतलब एक, दो, तीन, तीन पेयर्स यहां पर बिल्कुल सही है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी थ्री पेयर्स ओनली। ठीक है, थोड़ा टफ में मान के चल रहा हूं इसको, बट या कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, ये जो है ना लिस्ट, इसको दिमाग में छाप लीजिए, फिट हो जाना चाहिए इसको, राइट? कितने सारे असम से ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस मिले हैं,
चोकुआ राइस देखना, गामोसा को रिसेंटली मिला हुआ है, राइट। काजी नेमू, बोकाचाल, जोहार राइस, तेजपुर लिसी आसाम, कार्बी एंगलोंग जिंजर, मुगा सिल्क ऑफ आसाम का लोगो, आसाम ऑर्थोडॉक्स लोगो, ये सब कुछ को, राइट। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्ञानवापी मॉस्क। ज्ञानवापी मॉस्क, आपको तो पता है इसका इश्यू क्या था। इसके रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपने बताना है दैट इस तीनों स्टेटमेंट में से क्या सा सही है। ज्ञानवापी मॉस्क वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेग्न ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, पहला बात। दूसरा, इट इज लोकेटेड इन बनारस, यूपी। तीसरा, currently it is an archaeological survey of India protected site and it is maintained by archaeological survey of India। बताइए नीचे में से कौन सा कमेंट सही है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1 and 3, 1 only, 1 and 2, 2 and 3। बताइए क्या ऑप्शन इसका सही है, बताओ जल्दी से, ध्यान से देखो, आराम से देखो, और ऑफ कोर्स क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग द आंसर फॉर श्योर। देखो, ज्ञानवापी मॉस्क वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेग्न ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू। दूसरा, बनारस उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। करंटली ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन किया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये ऐसा नहीं मेंटेन किया जाता है। 1 and 2 विल बी सही। देखो कहां है, सी, राइट, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यहां पर आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में से इन तीनों में से कौन सा कंट्री इंक्लूडेड है? राइट, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 3 दिया है, राइट। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको निकालना है, इसमें कौन सा इंक्लूडेड है, कौन सा मेंबर है बिम्स्टेक में। 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, ऑल ऑफ द अबव। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी। या ओके, सो यहां पे चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला गया, यस। इसमें अगर सिर्फ देखिएगा, ओनली 1 only विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन जो था, यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान भी दिए हुए थे, राइट। तो यहाँ पे आपको कहां से दिख रहा है पाकिस्तान, कहां से अफगानिस्तान दिख रहा है भाई, बताओ, दिख रहा है? राइट, नहीं ना। बट पहला बांग्लादेश जो है वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। उसी के साथ साथ ये सारे के सारे कंट्रीज जो है ये बिम्स्टेक के मेंबर्स है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड द पंचतीर्थ सर्किट। सरकार ने पंचतीर्थ सर्किट को प्रपोज किया है। तो यहां पे बोला गया क्वेश्चन है, पंचतीर्थ प्लेसेस आर एसोसिएटेड विथ विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी। 4 पर्सनालिटी का नाम दिया है। एक है बी आर अंबेडकर जी, एक है जवाहरलाल नेहरू जी, एक है अटल बिहारी वाजपेयी जी, और एक है दीनदयाल उपाध्याय जी। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कौन सा सही है बताइए। यस, एब्सोल्युटली, ऑप्शन नंबर ए, बी आर अंबेडकर जी, है ना। तो गवर्नमेंट ने इसको वैसे तो 2016 में ही प्रपोज किया हुआ था, राइट, बट यस, आपको पता होना चाहिए, इट वाज देयर वेरी मच इन न्यूज। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंगखॉन फेस्टिवल। लैंगखॉन फेस्टिवल के रिलेटेड यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए आपने। सबसे पहला, इट इज एन एनुअल फेस्टिवल वेयर फार्मर्स प्रे फॉर गुड हार्वेस्ट। ये जनरल चीज होता है, ज्यादातर सही होता है, लेकिन दूसरा, इट इज सेलिब्रेटेड मेनली बाय तीवा ट्राइबल पीपल इन द कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, राइट। ये क्या स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, ये जनरल स्टेटमेंट है? देखो तो, देखो है तो जनरल स्टेटमेंट, ये बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट, राइट। तो इसके 4 ऑप्शंस जो दिए गए, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। आपने बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। यस, एब्सोल्युटली, दोनों के दोनों ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल सही है। 2 जनरलिस्टिक स्टेटमेंट भी थे,
एंड यस, अगर फैक्चुअल बेसिस पे अगर आप देख लीजिएगा, दिस वाज देयर इन न्यूज एंड दिस वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, rule of law index RLI sometimes seen in news is launched by which among the following? International Court of Justice, International Court of Arbitration, World Justice Report Project and International Criminal Court। आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कौन सा यहाँ पे सही उत्तर है। सी, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन अगर नहीं पाया ना, क्या बोलूं मैं, फिर मतलब आप लोग नॉर्थ ईस्ट के रीजन में टूरिज्म करते ही नहीं हो। उंगॉट रिवर कंसिडर एज इंडियाज क्लियरेस्ट रिवर बोला जाता है इसको, बताइए कौन सा स्टेट में ये लोकेटेड है? लद्दाख, उत्तराखंड, मेघालय या फिर त्रिपुरा? उंगॉट रिवर कहां पे लोकेटेड है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। Okay, yes, absolutely. So, the correct option for this very question is C, Meghalaya. Meghalaya will be the correct answer, right? Next question. Consider the following statement regarding BrahMos missile. BrahMos missile के related यहाँ पे 3 statements दिए जाते हैं। सबसे पहला है BrahMos एक सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है। दूसरा, ये डेवलप किया गया थ्रू जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और तीसरा है द मिसाइल डेराइव्स इट्स नेम फ्रॉम ब्रह्मपुत्र एंड मोक्षवा रिवर। एक्चुअली में अगर देख लीजिएगा, यस ये तो सही है बिल्कुल, बट इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, इंडिया और रशिया है, राइट। तो दूसरा वाला तो गलत हो गया। जहां दूसरा वाला गलत हुआ, क्या क्या कटा? ये वाला कटा, ये वाला कटा, अब ए और 3C बचा, राइट। तो यहां पे देखो 1 तो दोनों में है, बट 3 सही है, 3 तो सही है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे करके आंसर्स को एलिमिनेट करके हमें फाइनल आंसर तक आना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं ये सब चीजों को आपको समझ में आया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स। सबसे पहला स्टेटमेंट बोला जाता है मिलेट्स हैव शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड लो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन एज अगेंस्ट पैडी या फिर व्हीट। जो क्या सही है या नहीं वो आपको डिटरमाइन करना है। आपको तो पता होना चाहिए ना यार, 2023 जो है ये ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। प्रपोज किसके द्वारा किया गया था? इंडिया के द्वारा, राइट। सो मिलेट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आना ही है इस बार, ओके। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर सेलेक्टेड मिलेट्स। गवर्नमेंट जो है मिनिमम एमएसपी प्रोवाइड करती है फॉर कुछ सेलेक्टेड मिलेट्स, राइट। एंड तीसरा है मिलेट्स हेल्प्स इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। यस यार, क्यों नहीं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेगा? ये तो बिल्कुल सही है, देख के ही लग रहा है ना। और एमएसपी में क्या सरकार मिलेट्स प्रोवाइड रखती है? यस, वो भी रखती है। 2 तो 3 सही हुआ। पहला वाला दैट इनका जो शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है, यस एब्सोल्युटली। वाटर रिक्वायरमेंट जो है अगेंस्ट पैडी एंड व्हीट वो भी कम होता है, यस एब्सोल्युटली। तीनों के तीनों सही है। तो बताइए कहां है? डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 है ना, तीनों के तीनों यहां पे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आशा करता हूं दैट ये सेशन जो है काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। आशा करता हूं आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने तो सही आंसर दिया ही है। एंड ऑल द वेरी गुड लक टू यू ऑल। हम लोग चाहेंगे जरूर दैट आप लोगों का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से सॉल्व हो। एंड don't forget to continue the series what we are continuing with us at daily evening 8 p.m. sharp. We will be there live, right? So next class के लिए भी like we will be meeting in the next tomorrow वाला class, right? So इसका जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में डाला हुआ है। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली उसको डाउनलोड भी करके अपना सेल्फ एक नोट्स भी बना सकते हैं। Anyways guys, this was all about the discussion for this very session. We will be meeting next class. Till then, bye bye, take care and thank you for listening to the video. Thank you very much.